फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सिस्ट एंड ट्यूमर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होने वाला है। तो वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर है उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है और उसकी हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आज का हमारा टॉपिक है सिस्ट एंड ट्यूमर। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी के अंदर सिस्ट कैसे होता है और ट्यूमर कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सिस्ट क्या होता है, ठीक है। A cyst is a closed sac-like structure filled with fluid, semi-solid air और gaseous material, ठीक है। जो सिस्ट होता है वो कैसा होता है, क्लोज होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड जमा होता है। और ये सेमी सॉलिड होता है, मतलब फुल सॉलिड नहीं होता, आधा सॉलिड होता है। और ये गैसियस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो हम लंग के अंदर देख लेते हैं। देखो, जो सिस्ट होता है ना, उसको कैंसर और ट्यूमर, मतलब ट्यूमर और कैंसर मतलब ये सेम सेम ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये लंग के अंदर ऐसा कैंसर टाइप हो जाता है। देन जो ओवेरियन सिस्ट होता है ना, वो ऐसा होता है, ठीक है। देखो, यूटेरस हमारा, सर्विक्स ये वजाइनल है, ओवेरियस है। नॉर्मल जो ओवेरी होती है ना वो इस टाइप्स की होती है, लेकिन ओवेरियन सिस्ट इस टाइप का होता है। ये क्या हो जाता है, सिस्ट बन जाता है वहां पे। कैसे सिस्ट बन जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है वहां पे, ठीक है। एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सेक मतलब अंडे के आकार का, ठीक है। उसमें फ्लूइड्स बन जाता है, ये सेमी सॉलिड होता है और गैसियस मटेरियल का होता है। अब सीबेसियस सिस्ट देख लेते हैं। जो सीबेसियस ग्लैंड होती है हमारी, वहां पे ये सिस्ट बन जाता है। देखो, जैसे स्वेलिंग हो जाती है, जो इसके अंदर सीमम भरा हुआ है। इपिडर्मिस हमारी जो लेयर है, 3 लेयर होती है स्किन की, इपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसको सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। और ये लास्ट वाली मसल लेयर है हमारी। ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर सिस्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे होता है सिस्ट। देन हम ट्यूमर देख लेते हैं। ट्यूमर कैसा होता है, तो अ ट्यूमर इज अ एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू विच में बी बिनाइन, नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट कैंसरस, ठीक है। जो ट्यूमर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कैसा, एक तो बिनाइन होता है जो नॉन कैंसरस होता है, और एक मैलिग्नेंट होता है जो कि कैंसरस होता है। ड्यू टू एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, ठीक है। ये किसके कारण होता है, हमारा जो बॉडी के अंदर जो सेल है ना, वो एबनॉर्मली ग्रोथ होने लग जाती है। उस कंडीशन में ट्यूमर कॉज होता है। ट्यूमर होता है 2 टाइप्स का, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब होता है कि नॉन कैंसरस, इसमें कैंसर नहीं होता। कैंसरस जो सेल होती है ना, वो खुद से डेवलप हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, एक जगह ऐसा बना रहता है। देखो, हमारी नॉर्मल सेल जो होती है वो ऐसे इस टाइप से होती है, लेकिन जो ट्यूमर सेल होती है ना, वो इस टाइप से होती है, ठीक है। लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर है वो एक ही जगह रहेगा, एक फोड़े की तरह हो जाएगा, ठीक है। एक मतलब जैसे वो हो जाता है, हमें वुंड हो जाता है, उसकी तरह हो जाएगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो देखिए आप, नॉर्मल सेल तो ऐसी है, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक सेल से दूसरे सेल को खत्म कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है। तो ये कैंसरस सेल होता है। और बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस सेल नहीं होता, ठीक है। देखिए, बिनाइन ट्यूमर एक गुच्छे के उसमें है, लेकिन मैलिग्नेंट बाहर निकल रहा है, मतलब दूसरे को टारगेट करेगा, ठीक है। ये ट्यूमर ऐसा होता है। हमारी जो लेयर होती है, म्यूकस लेयर या स्किन लेयर, उस पर ऐसे जाके जम जाता है, ठीक है। देन देख लेते हैं, कॉमन इन वेरियस ऑर्गन सच एज अ ब्रेस्ट, स्किन, ओवरीज, किडनी, लीवर, ब्रेन, ईटीसी, ठीक है। ये कहाँ कहाँ हो सकता है, हमारे ब्रेस्ट में ब्रेस्ट ट्यूमर हो सकता है, स्किन का ट्यूमर हो सकता है, स्किन कैंसर, ओवेरीज में हो सकता है फीमेल के अंदर, किडनी में हो सकता है, लीवर में हो सकता है और ब्रेन में हो सकता है ट्यूमर, ठीक है। एल्डरली पेशेंट आर एट हाईएस्ट रिस्क ड्यू टू एजिंग और वीकेंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो एल्डरली जो पेशेंट होते हैं ना, ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं ना, उसमें हाई अमाउंट में देखने को मिलता है, हाई रिस्क देखने को मिल सकता है ट्यूमर का, ठीक है। ज्यादातर उन्हीं में होता है जो हाई एज के होते हैं, जो हाई एल्डरली पेशेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ट्यूमर और आप सिस्ट और ट्यूमर तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं ये क्यों होता है। इटियोलॉजी कोजेस किसके कारण होता है, तो सिस्ट देखते हैं, ऑफ्टन स्लो ग्रोविंग, ठीक है। जो सिस्ट होता है ना, वो स्लो ग्रो होता है हमारी बॉडी के अंदर, में रिमेन असिम्टोमेटिक और बिकम पेनफुल इन्फेक्टेड, ठीक है। जहां पे भी ये होगा सिस्ट, वहां पे क्या पेनफुल क्रिएशन होगा और इन्फेक्टेड, मतलब पेनफुल और इन्फेक्शन होने के चांसेस है वहां पे। एसिम्टोमेटिक,
कैन रिसोल्व स्पॉन्टेनियस और रिक्वायर सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, जो सिस्ट होता है ना उसमें सर्जिकल रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये मेडिकल से ठीक नहीं होता, इसमें सर्जिकल से जाके सर्जिकल जैसे वुंड हो जाता है अंदर ही, लेकिन स्किन के अंदर ही होगा, ये बाहर कभी नहीं दिखेगा। बाहर दिखेगा तो ऐसे दिखेगा जैसे स्किन के अंदर है वो, तो स्किन को काट के वो सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा उसको निकाला जाता है जो सिस्ट होता है। लेकिन जो ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर ग्रो स्लोली एंड डोंट स्प्रेड। ठीक है, जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो स्लोली ग्रोथ होता है, लेकिन ये स्प्रेड नहीं होता, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में नहीं जाता, ना ही एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाएगा, ना ही एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ग्रो रैपिडली, इन्वेड नियरली टिश्यू एंड में मेटा स्टेसाइज। ठीक है, क्या करेगा, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा ना वो ग्रो करेगा रैपिडली, मतलब जल्दी जल्दी ग्रो करेगा और अपने जो नियरली जो टिश्यू है वहां पे जाके उसमें भी जुड़ जाएगा, मतलब उसमें भी वो ग्रोथ हो जाएगा मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है। प्रोग्रेस में वेरी बेस्ड ऑन ऑर्गन इन्वॉल्व इन एंड टाइप। ठीक है, जो प्रोग्रेशन होता है इसका अलग अलग टाइप्स का होता है और अलग अलग ऑर्गन्स में हो जाता है ट्यूमर। ठीक है, जो बिनाइन ट्यूमर होता है ना वो स्लो ग्रोथ करेगा लेकिन स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो रैपिडली ग्रो करेगा और एक दूसरे से एक सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बढ़ता है हमारा ट्यूमर और सिस्ट। तो पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। सिस्ट डेवलप ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, सुबेसियस और रीनल इन्फेक्शंस और जेनेटिक कंडीशन। ठीक है, जेनेटिक कंडीशन में भी कोज हो सकता है, किसी इन्फेक्शंस के कारण भी कोज हो सकता है ये। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट जैसे सेबेसियस डक्ट है, सीबेसियस ग्लैंड है, रीनल ग्लैंड है, यहाँ पे डेवलप होता है ये। लाइंड बाय इपिथेलियल सेल एंड कंटेंट फ्लूइड और डेब्रिस। ठीक है, क्या करेगा, जो इपिथेलियल सेल होता है ना वहां पे जाके ज्यादातर वहीं पे होता है सिस्ट, और वहां पे फ्लूइड जमा हो जाता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। लेकिन जो ट्यूमर होता है कोज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन लीडिंग टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन। ठीक है, जो ट्यूमर होता है वो किसके कारण कोज होता है, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है, और ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन में आता है, मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, कहीं नहीं किया जा सकता, ये सेल डिवीजन करता ही रहेगा, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में फैलता ही रहेगा। लेकिन जो मेलिग्नेंट सेल होता है लूज द एबिलिटी टू स्टॉप ग्रोथ ग्रोविंग और डाई नेचुरली। मेलिग्नेंट जो सेल होती है वो लूज कर देती है अपनी एबिलिटी को और अपनी ग्रोथ को स्टॉप करने की सोचती है, लेकिन वो डाई हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है वहां पे। कैन स्प्रेड बाय लिम्फेटिक और ब्लड सिस्टम, जिसे मेटास्टेटिस बोलते हैं। किसके कारण स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक और ब्लड सिस्टम के कारण भी ये स्प्रेड हो सकता है हमारी पूरे ऑल ओवर बॉडी में। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देख लेते हैं। जनरल साइन लंप एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, विजिबल और पाल्पेबल। पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, रेडनेस और वार्म देखने को मिलेगा इन्फेक्टेड जहां एरिया है। चेंज इन बॉडी फंक्शंस, न्यूरोलॉजिकल साइन एंड ब्रेन ट्यूमर्स, जीआई सिस्टम इन एबनॉर्मल ट्यूमर्स। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जो साइन होती है और ब्रेन ट्यूमर होता है वहां पे हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो चेंज देखने को मिलेगा, और जीआई जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है ना वहां पे भी एबनॉर्मली ट्यूमर ग्रोथ करेगा। स्पेसिफिक ऑफ मेलिग्नेंसी, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस देखने को मिलेगा, फटीग हो जाएगा, मतलब थकावट लगेगी पेशेंट को। देन फीवर और अननोन ओरिजिन। ठीक है, फीवर देखने को मिलेगा और अननोन ओरिजिन देखने को मिलेगा। नाइट स्वेट देखने को मिलेगा, ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम देखने को मिलेगा, जैसे हेमेचूरिया और किडनी ट्यूमर। ठीक है, हेमेचूरिया और किडनी ट्यूमर देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम हो गए। देन डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम से। इमेजिंग टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड फॉर सिस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और सीटी स्कैन एमआरआई फॉर डेप्थ मेलिग्नेंट ट्यूमर के लिए हम करा सकते हैं। अगर अंदर है वो ट्यूमर तो हम ये करा सकते हैं, क्योंकि अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लंग्स में होगा जो ट्यूमर है वो। मेमोरोग्राफी कराएंगे ब्रेस्ट के लिए। देन डायग्नोस में बायोप्सी करवा सकते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन एफएनए जिसको बोलते हैं, इंसिजनल और एक्सिजनल बायोप्सी टू असिस्ट
हिस्टोलॉजी, ठीक है, इंसिजनल और एक्सटर्नल बायोप्सी करवा सकते हैं हिस्टोलॉजी असेसमेंट के लिए। ब्लड टेस्ट कराएंगे जैसे सीबीसी हो गया, ट्यूमर मार्कर एग्जांपल CA-125 और PSA और AFP, ठीक है, ये करा सकते हैं हम ब्लड कल्चर के अंदर। देन ट्रीटमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक और फॉर इन्फेक्टेड सिस्ट के लिए एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, हार्मोनल थेरेपी देंगे ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट ट्यूमर के लिए, कीमोथेरेपी और फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए कीमोथेरेपी करवाएंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, टारगेट थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी करवाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक्सिशनल और ड्रेनेज ऑफ सिस्ट, ठीक है, एक्सिशन लेंगे और ड्रेनेज फॉर सिस्ट के लिए हम ये करवाएंगे, ट्यूमर रिसेक्शन, ठीक है, ट्यूमर को बाहर निकालने की के लिए बोलेंगे सर्जिकल के लिए, डेबुल्किंग सर्जरी रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ ट्यूमर, ठीक है, जहां ट्यूमर है उस पार्ट को ही हम रिमूव करवाएंगे क्योंकि वो एक सेल से दूसरे सेल्स में फैलता रहेगा। अगर उसको पार्ट को नहीं निकलाया तो फिर हमारी पूरे ऑल ओवर बॉडी में फैल जाता है ट्यूमर। पैलेटिव सर्जरी करवाएंगे फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। रेडिएशन थेरेपी के अंदर यूज बिफोर सर्जरी टू श्रिंक ट्यूमर और आफ्टर सर्जरी टू किल रिमेनिंग कैंसर सेल, ठीक है। रेडियोथेरेपी के लिए क्या करेंगे, रेडियोथेरेपी करवाएंगे क्योंकि जो हमारा सर्जरी हुई है जिसमें हमारा जो टिश्यू निकाला गया है लेकिन उसमें भी कुछ कुछ वो रह जाते हैं ट्यूमर के, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ट्यूमर जो निकला है और जो हमारी सेल्स में फैल रहा है उसके लिए रेडियोथेरेपी करवाएंगे। देन डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देंगे रिकवरी टू ड्यूरिंग कीमोथेरेपी के लिए। सॉफ्ट और लिक्विड डाइट पोस्ट सर्जरी और जीआई ट्यूमर्स के लिए हम ये देंगे सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट। हाइड्रेशन करवाएंगे पेशेंट को क्योंकि कीमोथेरेपी में क्या होता है कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सप्लीमेंट्स में आयरन, विटामिन, एनीमिक और वीक पेशेंट के लिए देंगे। एंटीनोजिया डाइटरी स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग कीमो के द्वारा झिंगर और ब्लेंड फूड्स देंगे पेशेंट को। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइंस, ऑब्जर्व साइज, लोकेशन एंड नेचर ऑफ मास, ठीक है, जो नेचर ऑफ मास है और उसका साइज है और लोकेशन क्या है ये सब कुछ असेसमेंट करेंगे। असिस्ट फॉर पेन डिस्चार्ज और सिस्टमिक सिम्टम्स, ठीक है, असेसमेंट करेंगे पेन का, डिस्चार्ज कैसे क्या हो रहा है, कहाँ से अगर जहाँ से सर्जरी हो रही है वहाँ पे तो डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, और सिस्टमिक सिम्टम्स को असेसमेंट करेंगे। अब इंटरवेंशन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड वुंड केयर, ठीक है, जब सर्जरी हो गई है, पोस्ट सर्जरी हो गई है तो वहाँ पे हम वुंड केयर प्रोवाइड करेंगे उसको। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, पेशेंट को देंगे हम। पेन मैनेजमेंट करवाएंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे वहाँ पे, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक वगैरह दे सकते हैं। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और रिकरेंस, मॉनिटर करेंगे पेशेंट का इन्फेक्शन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, सब कुछ। इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली और सेल्फ केयर, हाइजीन, मेडिकेशन और एड्रेंस, ठीक है, एजुकेट करेंगे पेशेंट को और फैमिली को कि वो सेल्फ केयर करे, हाइजीन का ध्यान रखे, ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैलने दे, ठीक है, और मेडिकेशन एड्रेंस मतलब मेडिकेशन प्रॉपर ले। न्यूट्रिशनल एडवाइस देंगे। मॉनिटर फॉर कीमोथेरेपी, साइड इफेक्ट्स, नोजिया, हेयर लॉस और न्यूट्रोपनिया, ठीक है, मॉनिटर करवाएंगे पेशेंट का, मॉनिटर करेंगे, साइड इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं हो रहा कीमोथेरेपी से, नोजिया, हेयर लॉस और न्यूट्रोपनिया, हेयर लॉस तो ज़्यादा नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करेंगे। देन रिहेबिलिटेशन एंड फॉलोअप के लिए बुलाएंगे, रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास। इनकरेज रेगुलर फॉलोअप के लिए बोलेंगे कि रेगुलर फॉलोअप के लिए आप आएँ डॉक्टर के लिए, डॉक्टर से मिले, अगर आपका डिस्चार्ज हो गया नहीं हुआ है तो आप यहीं पे डॉक्टर, अगर डॉक्टर नहीं आता है तो आप फॉलोअप के लिए बोलें। सपोर्ट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, स्टॉप स्मोकिंग और एल्कोहल, ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज करें, मॉडिफिकेशन लाए लाइफ स्टाइल में, स्मोकिंग ना करे, एल्कोहल ना ले। प्रोमोट स्क्रीनिंग एंड इडली डिटेक्ट, एग्जाम्पल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम, ठीक है, प्रमोट करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कंक्लूजन में देख लेते हैं, सिस्ट एंड ट्यूमर
through common require careful diagnosis and tailored treatment. Nursing care play a vital role in elderly detect patient educate symptom relief and psychological support, especially in the elderly who often have coexisting हेल्थ इश्यूज। ठीक है, सिस्ट एंड ट्यूमर क्या है, कॉमन है, लेकिन क्या रिक्वायर होती है केयरफुल डायग्नोस एंड टॉयलेट सॉरी टाइलर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लेज अ वाइटल रोल इल्डरली डिटेक्ट पेशेंट एजुकेशन सिम्टम रिलीफ एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, स्पेशली इन इल्डरली। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो गया हमारा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।